Yes. Today I am going to teach you glimpses of India. Glimpses of India means भारत की झलक कि भारत में क्या क्या है. There are three sub-topics: a baker from Goa, pork, and tea from Assam. Today we will study a baker from Goa. A baker from Goa means गोवा में बेकर्स हुआ करते थे पहले टाइम में, पोर्टुगीज टाइम में. तो बेकर्स क्या होते थे, कैसे काम करते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी, वी विल डिस्कस हियर. एंड दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज. पेन पोर्ट्रेट हियर, पेन पोर्ट्रेट. पेन पोर्ट्रेट मीन्स, पोर्ट्रेट तो आप सबको पता है कि कोई भी पिक्चर तैयार करना, पेंटिंग तैयार करना. पेंटिंग, पिक्चर, हम कुछ भी कह सकते हैं. किस चीज की पिक्चर तैयार हो रही है? गोवा की. गोवा में बेकर्स की लाइफ की पिक्चर. लेकिन जब वही पिक्चर पेन से लिखी जाए, पिक्चर कैसे बनती है, पेंटिंग कैसे बनती है? कलर से, कलरफुल करते हैं. बट वही पिक्चर if we are preparing by pen, it means we are describing in details, that it is called pen portrait. जब वही पिक्चर पेन से लिखी जाती है, उसे डिस्क्राइब किया जाता है सुंदर तरीके से, इतने सुंदर तरीके से कि उसकी इमेजिनेशन हमारे सामने आने लगती है, उसकी पिक्चर हमारे सामने आने लगती है. इट इज कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट. So this chapter is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. आज भी उन्होंने अपना प्लेस बनाया हुआ है सोसाइटी में. आज भी हम लोग क्या यूज करते हैं? बेकरी की चीजें बहुत सारी यूज करते हैं. हम ब्रेड, बिस्किट्स, टोस्ट और जितनी भी बेक करके चीजें बनाई जाती हैं वो बेकर्स के द्वारा बनाई जाती हैं. बट nowadays this type of material that is baked by furnace, it is changed here. अब जो अभी तक हमारा फर्नेस से तैयार किया जाता था वो चेंज हो चुका है. प्रोसीजर इज चेंज. नाउ वी आर यूजिंग हियर माइक्रो ओवन एंड मिक्सर, अदर मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर बेकिंग. बेकिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल का अब सिस्टम प्रोसीजर चेंज हो गया है. वी विल डिस्कस हियर दैट इन एंशिएंट टाइम व्हाट वाज द प्रोसीजर ऑफ द बेकर्स टू बेक एनीथिंग, एनी ईटेबल आइटम. किसी भी ईटेबल आइटम को बेक करने के लिए बेकर्स क्या चीज यूज करते थे, कौन सा प्रोसीजर यूज करते थे, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ही हैज मेंशन्ड हियर, it means writer has mentioned here his significance even in the present society. Writer is saying that bakers ने अपना place अभी भी इतना महत्वपूर्ण बनाया हुआ है. In Goa, some of the traditions and customs are based on earlier Portuguese societies. कि जो शुरू की जो पोर्टुगीज सोसाइटी थी उसमें वो सिस्टम और ट्रेडिशन जो बने हुए थे वो आज भी बने हुए हैं. बट some changes are here. The different occasions in Goa society mark the different nature of the role. अब जो सोसाइटी में डिफरेंट ओकेजन्स गोवा में सेलिब्रेट किए जाते थे वो सोसाइटी में चेंज आ चुके हैं. उसका रोल जो है, नेचर चेंज हो चुकी है. डिफरेंट नेचर ऑफ द रोल. Yes, we are studying here a baker from Goa. Let's start. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have among us the mixers, molders, and those who bake the loaves. Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Writer, what is saying here? Writer हमें बताना चाह रहा है कि our elders are often heard. Our elders यानी हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, उन्होंने अक्सर सुना हुआ था. क्या सुना हुआ था?
reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. जो पुराने अच्छे पोर्टुगीज डेज हुआ करते थे उनके बारे में वो सुनने के शौकीन हुआ करते थे हमारे एल्डर। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, और पोर्टुगीज के बारे में भी और उनकी फेमस लॉज ऑफ ब्रेड के बारे में भी उन्हें सुनना पसंद था। Those eaters of laws might have vanished, लेकिन वो जो लॉज के ईटर्स थे वो हो सकता है कि अब वैनिस्ड हो गए हो। वैनिस्ड मीन्स disappeared, vanished means disappeared। vanished means disappeared means गायब हो गए हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल हियर, लेकिन बेकरी का काम जो करते हैं मेकर्स, जो उन चीजों को तैयार करते हैं, वे अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर एंड मोल्डर एंड दोज हु बेक द लॉज, और हमारे ही बीच में है वो मिक्सर्स के रूप में, मोल्डर्स के रूप में, और जो बेक करते हैं लॉज को। दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, और उस समय की जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हुआ करती थी वो अभी भी अब एग्जिट हो गई हैं, एग्जिट हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंगाइज्ड, लेकिन जो फायर है वो एक्सटिंगाइज नहीं हुई है, एग्जिट गायब हो गई है, निकल चुकी है। अब वो फर्नेस नहीं रही है जैसे पहले हम बेकिंग किया करते थे, बेकर्स बेकिंग करते थे, तो वो अब फर्नेस उस तरह की नहीं है, लेकिन फायर अभी भी है। फायर से मतलब है कि हमने जो बेक करने का तरीका है, तरीका चेंज कर लिया, लेकिन उसे करने के लिए क्या चाहिए हमें? फायर तो तभी भी चाहिए। तो फायर अभी भी एक्सटिंगाइज नहीं हुई है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू है उनकी थर्ड की साउंड, जिंगल साउंड अभी भी है। थर्ड साउंड कैसे आ रही है? थर्ड साउंड इसलिए आ रही है कि जो बेकर्स हैं वो एक बांस के टुकड़े का यूज करते थे, बहुत बड़ी बांस का डंडा होता था, और उसको उसमें यहाँ पर शुरू में घुंघरू लगे रहते थे आवाज बनाने के लिए, तो वो उसे मार मार के चलते थे ताकि सबको पता चल जाए कि बेकर्स आ गए हैं। heralding his arrival in the morning, तो क्या करते थे वो? सुबह के समय में जब उनका अराइवल होता था, आगमन होता था, तो वो अनाउंसिंग करते थे अपनी झिंझिंग साउंड के द्वारा और बांस को जमीन में मारने की साउंड से। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगहों पर वो साउंड सुनाई दे सकती है। राइटर बता रहा है कि बेकर्स गोवा में जो बेकिंग का काम करते थे, तो वो सुबह के समय में बेकिंग करने के बाद अपना सामान लेकर जब उसे बेक करने के लिए जाते थे, सेल करने के लिए जाते थे, तो वो अपने साथ में बांस लेकर जाते थे जिसमें घुंघरू लगे होते थे, और उसे जमीन में मारकर वो साउंड करते थे उसकी, ताकि सबको उनके आने का पता चल जाए। और आज भी वो साउंड कुछ जगह पर सुनने में आ जाती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि वो बेकर्स जो उन दिनों में हुआ करते थे वो अब नहीं है, लेकिन उनकी आगे वाली जनरेशन, इट मीन्स उनके बच्चों ने अपने उस फैमिली प्रोफेशन को अभी भी चलाया हुआ है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, और यही बेकर आज के समय में गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं, पैडर कहते हैं हम उनको। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारे बचपन में गोवा में, बचपन के दौरान जब हम छोटे थे, राइटर बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो गोवा में उन दिनों में बेकर्स हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन होते थे एंड गाइड होते थे। He used to come at least twice a day, और जो बेकर्स होते थे वो लगभग दिन में 2 बार आते थे, कम से कम 2 बार तो जरूर आते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket, और कब आते थे? एक बार तो सुबह के समय में जब उन्हें सेल करनी होती थी अपनी, तो सुबह सुबह आते थे वो। दूसरी बार अपनी बास्केट खाली लेकर, इट मीन्स उनकी सेल हो चुकी है, तब वो दूसरी बार फिर उसी रास्ते से वापस जाते हुए उसी रास्ते में आते थे।
द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, उनके जो बैम्बो की जिंगलिंग साउंड हुआ करती थी, वॉक अस अप फ्रॉम हिज स्लीप, हमें नींद से वो जगा देती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़कर उनसे मिलने जाते थे, उनका वेलकम करते थे। ग्रीट मीन्स वेलकम करना। ग्रीट, दिस वर्ड मीन्स वेलकम। ग्रीट करने के लिए हम दौड़कर उनके पास जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the law? क्या ये लॉ के लिए, लॉ की सिंगुलर लॉ के लिए हमारा लव होता था? नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। द लवर्स वर ब्रॉट बाई सम पेस्टाइन और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस was we long for were those bread bangles which we choose carefully। अब राइटर क्या बता रहा है कि लॉज वर ब्रॉट बाय सम पेस्टाइन और बेस्टाइन, पेस्टाइन और बेस्टाइन के द्वारा लॉज लाई जाती थी। और बेस्टाइन मीन्स होता है मेड सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट होती थी वो लॉज लेकर आती थी, घरों में मेड सर्वेंट होती थी। और व्हाट वी लॉन्ग फॉर, और हमारी इच्छा क्या होती थी? दोज ब्रेड बैंगल्स, हमारी मतलब राइटर अपने बचपन की बात बता रहा है। इट मीन्स जब वो छोटा था तो कह रहा है कि हमारी इच्छा क्या होती थी? इट मीन्स बच्चों की ब्रेड बैंगल्स के लिए। तो बच्चे किस लिए दौड़ कर जाते थे? ब्रेड बैंगल्स के लिए। विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बहुत केयरफुली चूज करते थे। और समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, और कभी कभी तो ये बहुत स्वीट ब्रेड होती थी जो स्पेशल तरीके से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जेंग जेंग, और बेकर की एंट्री कैसी होती थी? म्यूजिकल एंट्री होती थी, जेंग 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 साउंड के साथ में। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ, जो मैंने आपको अभी बताया था कि बैम्बो स्टाफ होता था, उसमें घुंघरू लगे होते थे, उसकी थर्ड साउंड करते हुए और फिर जो घुंघरू बजते थे उनकी साउंड होती थी, उसी झंग झंग साउंड के साथ बैम्बो स्टफ को मारते हुए वो अपनी एंट्री करते थे। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ उनके सर पर बास्केट को पकड़ने के लिए होता था और दूसरे हाथ में वो बांस होता था, बैम्बो होता था, जिससे वो साउंड निकालते थे। He would greet the lady of the houses with good morning, और जो घरों की लेडीज उसके पास आती थी खरीदने के लिए तो उनसे वो गुड मॉर्निंग करके उनका वेलकम करता था। एंड देन प्लेसेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, फिर वर्टिकल बैम्बो पर अपना बास्केट रख लेता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिव्यू, और हम बच्चों को तो थोड़ा सा डांट कर वो अलग कर देता था, साइड में खड़ा कर देता था। एंड लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लॉज थी वो किसको दे दी जाती थी? सर्वेंट को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी नहीं छोड़ते थे। वी would climb a bench on or the parapet and peep into the basket somehow। हम क्या करते थे? हम किसी न किसी तरह से किसी बेंच पे खड़े हुए, किसी और चीज पर खड़े हुए, उचक कर हम उसकी बास्केट में देखते थे और कोई ना कोई तरीका करके हम झांकी लेते थे कि उसकी बास्केट में हमारी ब्रेड बैंगल्स भी हैं या नहीं है। I can still recall the typical fragrance of those loaves। मैं बहुत ही मुश्किल से उन लॉव्स की फ्रेगनेंस को, खुशबू को भूल सकता हूँ, रिकॉल करता हूँ मैं आज भी। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लॉव्स किसके लिए होती थी? बच्चों के, बड़ों के लिए, और बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और तब हम क्या करते थे? अपने टीथ को ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे। वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और ना ही हम प्रॉपर वे में अपने माउथ को वॉश करते थे, यानी भागने की लग जाती थी। जैसे ही हमें उसकी साउंड सुबह सुबह सुनाई दी, तुरंत दौड़कर हम उसके पास पहुंच जाते थे। एंड व्हाई शुड वी, ऐसा हमें करना ही क्यों है? इनमें टीथ क्यों ब्रश करें, क्यों हम माउथ को वॉश करें? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन इतनी परेशानी उठाए कि मैंगो की लीफ को तोड़े और टूथ ब्रश करे? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? कोई जरूरी नहीं है। ऑल द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, राइटर ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया
कि क्या टाइगर अपने टीथ को ब्रश करते हैं? कोई नहीं करता। तो हम भी ऐसा ही सोचा करते थे बचपन में कि हमें भी टीथ ब्रश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल जो हॉट टी हम यूज करेंगे वो हमारे टीथ को वॉश करेगी, क्लीन कर देगी, नाइस वे में, बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देगी, क्योंकि जब कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे तो टीथ तो नेचुरल वे में अपने आप ही हमारे साफ हो जाएंगे। Now I am asking some question with you. Yes, Suhani, you will give me answer for this. What sound of the bamboo writer is introducing here? Suhani? Yes, ma'am. Yes. What sound? किस sound की writer यहाँ बात कर रहा है? What sound is writer introducing first? मैम वो बैम्बो की जो साउंड होती थी वो झैंग झैंग साउंड होती थी। Yes, jang jang sound of the bamboo and third sound. Jang jang and third sound of the bamboo. Yes, very good. Next question. Nandini. Yes. How many times bakers came in the street of the writer? How many times? Yes, Nandini. बेकर्स कितनी बार आते थे गली में? हाउ मेनी टाइम्स बेकर केम देयर? यशिका? 2 times. 2 बार आते थे बेकर in the early morning when they want to sell their loaves, and at the time of evening when their huge basket was empty. And they came into the street. Okay, now we are proceeding. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. अब ध्यान देंगे, अगर मैरिज में पार्टी में कोई भी स्वीट ब्रेड नहीं बनी है जिसको बॉल के नाम से जानते हैं, ये नेम आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू लर्न दिस नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वीट ब्रेड दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज गिफ्ट? मैरिज का ये गिफ्ट माना जाता था। किसी की भी मैरिज पार्टी है तो बॉल नाम की जो स्वीट डिश है ये जरूर तैयार की जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर किसी पार्टी में, किसी दावत में ये तैयार नहीं की गई है तो उसका कोई चार्म ही नहीं होता था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये शो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि बेकर की इम्पोर्टेंस गांव में कितनी ज्यादा हुआ करती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। लेडी ऑफ द हाउसेज, घरों की जो औरतें थी, महिलाएं थी, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के टाइम पर भी सैंडविचेस घर में तैयार किया करती थी। केक्स एंड बॉलनीहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस पर और अदर कोई भी फेस्टिवल है उसमें केक्स और बॉलनीहार्स, ये भी वहाँ की ये स्वीट डिश थी, ब्रेड वाली डिश थी जो बेक करके तैयार की जाती थी, जरूर बनती थी, मस्ट थी। इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इस प्रकार से अब हमें समझ में आ गया कि मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए, क्रिसमस पार्टी के लिए, कोई भी फीस्ट हमें करनी है उसके लिए हर जगह पर बेकर्स की फर्नेस की आवश्यकता थी। तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी प्रेजेंस एब्सोल्युटली इसेंशियल थी, आवश्यक थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें हम कुछ भी ये बट कर ही नहीं सकते कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज had a peculiar dress known as the कबाई। अब उन दिनों में जो बेकर्स या ब्रेड सेलर हुआ करते थे उनकी एक विशेष ड्रेस हुआ करती थी और उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। उसका नाम क्या था? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये कैसी थी? एक पूरी सिंगल एक फ्रॉक थी, लंबी सी,
जो घुटनों के पास तक जाती थी, नीचे तक। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, और जब हम छोटे थे तो हम बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा करते थे, एंड अ ट्राउजर और ट्राउजर भी, which were shorter than full length ones and longer than half pant। जो पूरी पैंट से तो लंबी होती थी उनकी, ट्राउजर छोटी होती थी। जो फुल पैंट ट्राउजर होती है उनसे छोटी होती थी, और हाफ पैंट से बड़ी होती थी। ऐसी ट्राउजर और शर्ट पहने हुए हमने अपने बचपन में बेकर्स को देखा था। और उससे भी पहले कबाई नाम की वो फुल ड्रेस पहना करते थे, फ्रॉक टाइप हुआ करती थी। इवन टुडे, आज भी, यहाँ तक कि आज भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler। अगर आज भी हम किसी को भी ऐसी ड्रेस पहने हुए देख लेते हैं कि हाफ पैंट से बड़ी है और फुल पैंट से छोटी है, तो हम उसको एक कमेंट दे ही देते हैं, उसे कमेंट मिल ही जाता है कि पेडलर जैसी ड्रेस पहन रखी है। तो ये पेडलर की ड्रेस थी, फिक्स थी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर क्या करते थे, मंथ के एंड में बिल्स कलेक्ट करते थे। जो सेल कर रहे हैं वो सारे सेल को वो रिकॉर्ड बनाते रहते थे कि किसके मैंने कितना सेल किया, किसको क्या दिया, कितना दिया, सारा तैयार करते थे। और बिल कब बनता था, मंथ के लास्ट में बनता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट था वो कहाँ लिखते थे, वो वॉल पर लिखते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में तो बेकिंग एक बहुत ही अच्छा, वास्तव में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसकी जो फैमिली थी वो कभी भी भूखी नहीं मरती थी, क्योंकि उनके बहुत अच्छी इनकम होती थी, बहुत ज्यादा उनका प्रोफेशन चलता था और वो बहुत ज्यादा सेल करते थे। He and his family and his servants always looked happy and prosperous। बेकर और उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट कभी भी भूखे नहीं रहते थे, खुश दिखते थे, हमेशा समृद्धिशील, प्रॉस्परस दिखते थे। Their plum physique was an open testimony to this। जो उनकी प्लम फिजिक कहते हैं एकदम मोटा, गोल मटोल सा, जैसे अच्छे खाते पीते करता है। प्लेजेंटली फैट बॉडी, बहुत खुश है और बॉडी अच्छी हेल्दी है। तो ऐसी बॉडी उनकी हुआ करती थी, और उसको हम क्या कहते थे, पब्लिकली वो स्टेटमेंट है एक कैरेक्टर और क्वालिटी को दिखाने के लिए। यानी कि जो प्लम फिजिक वर्ड यूज किया जा रहा है, प्लम फिजिक एक तरीके का पब्लिकली कमेंट था कि अगर कोई भी अच्छा खासा तंदुरुस्त, तो हेल्दी और खुश, बहुत ज्यादा खुश, हमेशा हंसते हुए रहने वाला दिखाई दे, तो उसको कह दिया जाता था कि इसकी बॉडी तो प्लम फिजिक है, यानी अच्छा हंस खुश आदमी है। There, even today, anyone with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। यहाँ तक कि आज भी यदि कोई जैकफ्रूट जैसी फिजिकल अपीयरेंस वाला व्यक्ति है, तो उसकी कंपैरिजन भी बेकर से कर दी जाती है। आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो हियर इन दिस पार्ट a baker from Goa, here in this part writer is describing what is the profession of the bakers in the ancient times, and what type of dresses they use, and how they sell, and how they record their sale, and what type of personality they have. All this type of description is given in this part. Now I want to ask some question with you. You will give me answer. Where did they put their monthly reports, monthly accounts? Yes, Jessica. Yes, ma'am. Yes. Where did they put their monthly accounts? Where did they write?
some wall in मैम वो वॉल पे लिखते थे पेंसिल Yes. से. Very good. With the pencil and on the wall. They recorded their monthly account with pencil on the wall. Next question. What is the name of their particular dress? एक स्पेशल ड्रेस उनके लिए बताई गई थी, उसका नेम क्या है? What is the name of that dress? Yes, Suhani. मैम कबाई. Very good. Kabai. Who wore longer than half pants and shorter than full length pants? Who wore this type of dress? Yes, Sheetal. Pedder. Good. What is the name of the dish that is prepared for marriage party? Nandini Goyal. Priyanshi. Yes. Jessica. मैम ball. Ball. Very good. Ball. For festival, 2 dishes were prepared. 2 डिश बनाई जाती थी फेस्टिवल्स के लिए. What is the name? What are the names of those dishes that were prepared for festivals and Christmas? Yes, Himani. Repeat. Cakes and bowling. हाँ. Cakes and And bowling. Very good. Ball in has. What is the comment, public comment for their quality? Public statement about a character or a quality. What was that? Yes, Suhani. He is dressed like a pedder. Plum physics. What does a jackfruit-like appearance mean? Jackfruit-like appearance. जो जैकफ्रूट जैसी appearance थी, वो किसके लिए थी? Who is compared by this? Yes. Suhani. Jackfruit like physical appearance. Baker. Very good. Baker. Who invites the comment? He is dressed like a pedder. ये कमेंट किसको मिलता था? He is dressed like a pedder. Who used to? Yes. Who used to trouser shorter than full length and longer than half pants? This type of comment is inviting for Pedder. he is dressed like a pedder. ये जो कमेंट लाइक अ पेडर वाला मिलता था, ये उनको मिलता था who use this type of dress. For a party or a feast, what is the name of the sweet dish? For the party or a feast, what is the name of the dish? Called मैम ball. ball. Very good. Ball. Yes. What is the favorite dish of the children? Favorite dish of the children?
लॉज और ब्रेड बेंगल्स? ब्रेड बेंगल्स। ब्रेड Bread बेंगल्स। गुड।